अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपको हेमासेल इन्फ्यूजन के मुतालिक बताता हूँ जिसको कोलाइडल सोल्यूशन भी कहते हैं जो ब्लड प्लाज्मा के लेवल को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट पॉलीजेलेटिन है, सोडियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। ये मेडिसिन जब जिस्म में किसी भी वजह से प्लाज्मा की कमी आ जाती है, फ्लूइड की कमी आ जाती है, इस फ्लूइड की कमी की वजह से जिस्म को शॉक की तरफ ले जाती है। जो ब्लड लॉस हुए है, इंजरी लगी है, चोट लगी है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है या करंट लगने से या बर्न सेंसेशन यानी बर्न बर्न यानी जलन हुआ है और जलन जाती है बंदा, तो इस जलती हुई जगह से भी जो फ्लूइड है वो लॉस हो सकती है। तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में या नॉर्मल हालात में इस ब्लड प्लाज्मा लेवल को मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात नोट करना होगा कि ये खून को पूरा नहीं कर देती, खून को नहीं बढ़ा देती, बल्कि खून में जो हुजम है, इसकी जो प्लाज्मा है, फ्लूइड है, इसको मेंटेन कर देते हैं। खून की जो हुजम है इसको मेंटेन करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं आपको इस हेमासेल सिरप पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, इसकी यूजेज, साइड इफेक्ट ये बताता हूँ कि किन हालात में इसको इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, कितने मकदार में इसको लगाना होगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस हेमासेल इन्फ्यूजन इंट्रावेनस इन्फ्यूजन की यूजेस को देखा जाए तो इसको प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडेड मेडिसिन कहा जाता है, कोलाइडल सोल्यूशन कहा जाता है। जो ब्लड प्लाज्मा के लेवल इनको मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए दिया जाता है। जब खून की कमी की वजह से, फ्लूइड लॉस होने की वजह से ब्लड वॉल्यूम है इसमें कमी आ जाती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए दिया जाता है। जब कमी बहुत ज्यादा हो तो बंदा शॉक की तरफ ले जाती है। इमरजेंसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी हालात हो या नॉर्मल कंडीशन हो, दोनों हालातों में इस इन्फ्यूजन को लगाए जा सकते हैं। जैसा कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है, इस एक्सीडेंट की वजह से या ट्रामा लगने से, चोट लगने से, इंजरी होने से, जख्म लगने से, जब जिस्म से बहुत ज्यादा खून लॉस होती है, ब्लड लॉस होती है, इस ब्लड लॉस होने से जो ब्लड वॉल्यूम है इसमें कमी आती है। तो इन कमी को, इन वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए या बिजली की करंट लगने की वजह से भी जो फ्लूइड है इसमें कमी आती है, इन हालात में बिजली लगने की सूरत हाल, करंट लगने की सूरत हाल में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही अगर कोई बंदा जल जाती है तो जल जाने से बर्न सिचुएशन, बर्न हालात में भी इस इन्फ्यूजन को लगाए जाते हैं। कोई बड़े ऑपरेशन, हैवी ऑपरेशन होने वाले, दिल के ऑपरेशन हो, लंग के ऑपरेशन हो, हार्ट के ऑपरेशन हो, जैसे कि ब्रेन के ऑपरेशन हो, इस ऑपरेशन में ये चांस है कि ब्लड लॉस हो जाती है बहुत ज्यादा। तो इन सिचुएशन में या ब्लड लॉस नहीं है लेकिन ऑपरेशन के बाद दिया जाता है जो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हुआ है या ऑपरेशन से पहले ब्लड लॉस होने की चांस है, इन सिचुएशन में भी इस इन्फ्यूजन को भी लगाया। सी सेक्शन जो बच्चों के ऑपरेशन है, बच्चे पैदा होने की, जो प्रेगनेंट की डिलीवरी के दौरान अगर फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस होती है तो इसमें भी इसको लगाया जाता है। या प्रेगनेंसी में सेफ है, प्रेगनेंसी के दौरान इसका लगा सकती है। यह मेडिसिन स्पेशली ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन कर देती है, बराबर कर देती है, ब्लड लेवल को बराबर करे, लेकिन ब्लड को में इजाफा नहीं कर देती, बल्कि इसकी जो वॉल्यूम है, हुजम है, इनको मेंटेन कर देती है। जब ब्लड लॉस होती है मुख्तलिफ वजूहत से, जो शदीद किस्म की उल्टी हो, डायरिया हो, इस हालात में भी फ्लूइड की बहुत ज़्यादा कमी लाग हो जाती है जिस्म में, तो इन हालात में भी इस इन्फ्यूजन को ऑफ इंट्रावेनियस डॉक्टर के मशवरा के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इसके इस्तेमाल से स्किन रैशेज हो सकती है, इसके इस्तेमाल से सांस लेने में मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसके इस्तेमाल से जो बॉडी टेम्परेचर है वो भी राइज हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है, लेकिन इतनी सीवियर एडवर्स इफेक्ट इसकी नहीं है। अगर इसके तरीका इस्तेमाल और डोज को देखा जाए तो ये इंट्रावीनियस लगाना होगा जब भी करंट लगे। ये सिचुएशन पर डिपेंड कर देता है कि कौन से इमरजेंसी सिचुएशन में आप इसको हाई स्पीड से भी लगा सकते हैं, लो स्पीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसे डिपेंड कर देता है पेशेंट की नोयत और सिचुएशन पर कि कितने मकदार में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जब बिजली की करंट लग रही है तो इससे 500 से लेकर 1500 ml तक ऑफ इसको लगा सकती है। जब कुछ शदीद किस्म की ब्लड लॉस हुए है, फ्लूइड की कमी है, बंदा शॉक की तरफ जा रही है, तो इन हालात में आप 2000 ml तक भी लगा सकते हैं। लेकिन यह डिपेंड कर देता है पेशेंट की नोयत पर, डिपेंड कर देते हैं आपकी डॉक्टर आपको जितनी टाइम डोज आपको रिकमेंड किया इतनी ही डोज इसको इस्तेमाल करना होगा। ये सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन वाली मेडिसिन नहीं है, सिर्फ डॉक्टर के मशवरा के साथ इसका इस्तेमाल और लगाना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।